पर भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने मेहमानों का परिचय कराना चाहते हैं, जो कि इस सिचुएशन में भी आप लोगों को समझाने के लिए अपने घरों से निकलकर 4 से 5 किलोमीटर की यात्रा करके हमारे स्टूडियो तक पहुंचते हैं। और बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नेहा सिंह, अरुणिमा जी, डॉक्टर निष्का सिंह और अंशु भारद्वाज, समाजशास्त्री, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले, क्योंकि डॉक्टर निष्का कई बार हमारे साथ आ चुकी हैं, लोगों की मनस्थिति पर कई बार इन्होंने बात किया है, इसलिए जरूरी ये है कि ताने बाने को जो लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये समाज इससे बिखरता है। क्योंकि अगर आप दूसरों के लिए सचेत नहीं होंगे, अपने घर का कचरा बाहर फेंक कर कहेंगे कि हमारा घर सुंदर रहे, ऐसा नहीं हो सकता। और मास्क को जो आपने जेब में रखा है और बराबर हम कह रहे हैं कि आम की पहचान सूंघ कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, खाइएगा बाद में, आपको कोरोना खा जाएगा। इसलिए जरूरी है कि एहतियात रखिए। डॉक्टर निष्का, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो अनलॉक की प्रक्रिया हुई, सरकार ने छूट दी, उसके बाद मुख्यमंत्री निकलते हैं, लेकिन बराबर वो भी अपनी कार से इशारा करते हैं कि कम से कम मास्क लगाइए, लेकिन इस इशारे को कोई अभी तक नहीं समझ पा रहा है। तो क्या इलाज है इसका? ये काफ़ी सही सवाल है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी जस्ट लॉकडाउन, जो अनलॉक का फेज होता है, वो जस्ट स्टार्ट हुआ है। सो इसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग एक्सेप्ट करें कि अभी सिचुएशन गंभीर अभी भी है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन हटने का मतलब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। एंड न्यू नॉर्मल, जो हम लोग कहते थे कि न्यू नॉर्मल बिल्कुल घर में रहना है, अब उससे वापस जो नॉर्मलसी की ओर जाना है, वो अचानक नहीं जाना है। जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस बोला जा रहा है, उसको लेते हुए जाना है। क्योंकि मेडिकल टर्म्स या ऐसे भी जनरल टर्म्स में भी हम सब ये याद रखना जरूरी है हम सब के लिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बिल्कुल आजाद होके घूमना एंड वो प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करना, ये हम अपने आप को काफी मुश्किल में डाल सकते हैं। जो भी डॉक्टर्स या जो भी गवर्नमेंट का स्टेप्स है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्योंकि अगर हम रूल्स को ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं खुद भी ब्रोकन होने का चांसेस है। क्योंकि ऐसा नहीं है, ये तैयारी हमने खुद कर रखी है, आपको समझाया जा सकता है। डॉक्टर निष्का कई बार यहाँ बोल चुकी हैं कि समझिए, और आपको, आप अगर अपने खुद के परिवार को अगर उससे कोरोना की चपेट में लाना चाहते हैं, उसके दायरे में पहुंचना चाहते हैं, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। क्योंकि सरकार, नीतीश कुमार अपने घर से एक अड़े मार्ग से निकलकर हाथ पैर आपके नहीं जोड़ेंगे और ये नहीं कहेंगे कि गुरुजी आप अपने घर में ही रहिए, और आप भी इसी इंतजार में कि मुख्यमंत्री आकर पर्सनली आपसे कहें, ऐसा हो नहीं सकता। ट्वीट उन्होंने किया है, समझदार इंसान के लिए इशारा काफी है। डॉक्टर नेहा सिंह हमारे साथ है। ऑब्जर्वेशन रहा लोगों को बताएं तो ये तस्वीर है पटना में। पटना की सड़कों पर जो लोग हैं वो बिना आपकी खुद की सेफ्टी के लिए है। जी। कोई आपको समझाया नहीं गया था। जरा जमुई से एक बात हमें जरा झंझोर रही है कि जरा दिखाया जाए उस स्क्रीन को, कि कुछ लोगों से जब हमारे सहयोगी ने जमुई में बातचीत की है, तो जरा बहाना जरा सुनिए कि क्या क्या डॉक्टर्स का जो टीम है, हम लोग भी बार बार आके, या समाज सेवी या जितने लोग हैं, सब लोग बार बार समझा रहे हैं। एक इफेक्ट होता है साइंटिफिक टर्म्स में, जिसे हम लोग कहते हैं पेल्ट्समैन इफेक्ट। ये इफेक्ट ये कहता है कि जब कोई सेफ्टी का चीज आ जाता है तो लोगों में रिस्क लेने का बिहेवियर बढ़ जाता है। सेम चीज हमने देखा फर्स्ट वेव के बाद, जैसे वैक्सीनेशन आया, सब, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊंगी, जब सेफ्टी बेल्ट का आया गाड़ियों में, या तो लोग ज्यादा रैश ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। लोग ने सोचा कि अब क्या है, हमने तो सेफ्टी बेल्ट लगा दिया, हम ड्राइविंग कर सकते हैं बिल्कुल फुल स्पीड, हाई स्पीड। सिमिलरली लोगों को लगा अब तो वैक्सीनेशन हो गया है, अभी कोरोना के केसेस घट गए हैं, तो क्या दिक्कत है, आराम से घूमो और बिल्कुल कोई खतरे की बात ही नहीं है। तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेट होने से या जो भी गवर्नमेंट प्रिकॉशंस ले रही है वो उनका काम है। हमारा भी ये इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये जो भी गवर्नमेंट हमें सिखा रही है, डॉक्टर सिखा रहे हैं, हमको उसको मानना है। नहीं तो अगर हम मुश्किल में पड़ेंगे तो काफी मुश्किल, जैसे अभी का फेज इतना मुश्किल था जो कि सदियों में हमने नहीं देखा था, जो अभी हम देख रहे हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को फाइन लगाना पड़ रहा है, एंड वो भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर वो मास्क नहीं लगा रहे हैं तो ये बस उनकी, वो अपने को रिस्क नहीं,
बाकियों को भी रिस्क में डाल रहे हैं। और गवर्नमेंट का ये एक सेफ्टी, लोगों का सेफ्टी का जिम्मेदारी है गवर्नमेंट के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, सबके ऊपर। तो इसीलिए इसको सीरियसली लेना होगा, नहीं तो गवर्नमेंट को फिर शायद कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाना पड़ेगा। डॉक्टर नेहा सिंह, बिल्कुल इस बात से हम बिल्कुल इससे सपोर्ट करते हैं। और डॉक्टर नेहा, आप भी इसे देख पा रही हैं कि ऐसा नहीं लग रहा है कि जब मुख्यमंत्री हाथ जोड़ रहे हैं, ट्वीट कर लिख रहे हैं कि भाई आप जरा संभल जाइए, और हो सकता है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो भी समझा रहे होंगे उन युवाओं को कि भाई सबसे पहले तो टीका लगवा लो और उसके बाद भी थोड़ा एहतियात रखो ताकि हमारी जान पर आफत ना आए। कि कई लोगों को हमने देखा कि युवा संक्रमित हो गए, उन्हें कुछ नहीं हुआ, अपने माता पिता को उन्होंने परलोक भेज दिया। तो